और कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो चुकी है। जयपुर रूरल अनिल चोपड़ा और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट, करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को टिकट। वहीं अगर बात नागौर की करें, क्योंकि आरएलपी के लिए ये छोड़ दी गई है, इसमें उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। राजस्थान से 3 सीटों पर कांग्रेस ने सूची जो है वो जारी कर दी है। फिलहाल आपको जानकारी हम दे रहे हैं। दरअसल ये लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी गई है। राजस्थान की लिस्ट की अगर हम बात करें तो जिसमें जयपुर ग्रामीण की सीट पर अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है। करौली धौलपुर की अगर हम बात करें तो भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा गया। नागौर की जो सीट है वो आरएलपी के लिए छोड़ दी गई है। और देखिए, न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले ये नाम बताए थे आपको, और अब कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, जिसमें जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट मिला है, करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को टिकट दिया गया है और नागौर आरएलपी के लिए छोड़ी गई है सीट। ये राजस्थान से 3 सीटों पर कांग्रेस ने अब सूची जारी कर दी है। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये नाम दिखा रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल लंबी माथापच्ची के बाद ये नाम जो है घोषित किए गए हैं और अभी ये जो राजस्थान के 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है और खासकर इस बार एक सीट जो है वो आरएलपी के लिए छोड़ दी गई है, नागौर की, जहां पर आरएलपी के सामने कांग्रेस जो है नहीं लड़ेगी और ऐसे में वो सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी गई है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी। और अब देखना होगा, क्योंकि ये मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतोड़ लगी हुई है, अभी सूची जारी नहीं की गई है। नामों पर मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पशुपेश में है। कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है और ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा अंचल में कांग्रेस है उलझन में। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि 10 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि जल्द ही बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट भी परेशानी का सबब बनी हुई है। आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है जिसे बीजेपी के सामने खड़ा किया जा सके। गठबंधन की बात हाई लेवल पे चल रही है। ये हमारे यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सभी नेताओं ने ऊपर लिखा कि गठबंधन नहीं किया जाए। गठबंधन भी होता है तो भविष्य को लेकर, पंचायती राज या विधानसभा को लेकर इनसे कोई इनको विचार विमर्श करना चाहिए था, जो किस स्तर पर किया है, क्या है। ऐसे में कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी के अलावा बीएपी भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कि भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन का बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, ऐसी अफवाहों का मैं खंडन करता हूं। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र, संविधान और जल जमीन जंगल बचाने के लिए हम पूरे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और भारत आदिवासी के सभी कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी में रहे। बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस नेता भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को लेकर खफा हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता करीब 1 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान बीजेपी को हराने के मकसद से ही सही विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।